नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो गाइज़, आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक रहने वाला है कि यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है। क्योंकि अक्सर हम सभी लोग अपनी लाइफ के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो कर रहे होते हैं तो हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तो बहुत सारे वाई क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं कि क्यों मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, या अंदर से भी कई बार ये आवाज़ आ रही होती है कि क्या मैं राइट ट्रैक पर हूँ, क्या चीज़ें सही जा रही हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार जो हमारे प्लान होते हैं तो यूनिवर्स के प्लान अ, बहुत बड़े होते हैं और एक्चुअली हमारी जो दृष्टि है बहुत सीमित होती है और यूनिवर्स जो है वो अनंत है। तो वहाँ पर अनंत संभावनाएं हैं। तो अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है, या जब हम सरेंडर कर देते हैं तो आपके जीवन में कुछ बड़ा घटने लगता है। तो इसीलिए आज हम ये चेक करेंगे कि आपने जो प्लान बनाए हैं तो ईश्वर ने आपके लिए क्या प्लान बनाए हैं, तो ये हम देखेंगे सो दैट आपको जो गाइडेंस मिले तो उसके बेस पर आप अपनी लाइफ में उसी डायरेक्शन में काम कर सकें। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस, और दो पाइल में हम इसको बनाएंगे, जिसमें कि हम ये पिरामिड रखेंगे। और दूसरा एक बात और कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर देखो मोस्ट ऑफ टाइम डेफिनेटली रीडिंग रेजोनेट होती है। अगर ये आप तक पहुँचती है तो डेफिनेटली ये रेजोनेट होती है। फिर भी कुछ पार्ट्स रेजोनेट होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, है ना, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों के लिए एक्यूरेट शब्द नहीं मिल पाते हैं। तो जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होते हैं उनको आप रखें, जो नहीं होते उनको लेट गो कर सकते हैं। हो सकता है कि ये मैसेज आपके लिए ना हो, रेजोनेट होते हैं तो आप इसको जो है क्लेम करें, गाइडेंस को फॉलो करें। और फिर भी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपने लिए ले सकते हैं सो दैट आपको गाइडेंस मिल सके। और अभी जो है मैंने 2025 के लिए पूरा जो है एनालिसिस के लिए मैंने जो है स्लॉट ओपन कर रखे हैं, तो 40% डिस्काउंट पर, तो आप चाहें तो अभी मुझसे वो भी रीडिंग ले सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है बता देती हूँ, पाइल 1 में हम ये लेपिस लजूली का पिरामिड रखेंगे पाइल 1 में, ठीक है। और पाइल 2 में हम रखेंगे सिट्रीन का पिरामिड। साइज़ पर मत जाइएगा, एक छोटा है, ठीक है। तो लेकिन जस्ट आपको जो अट्रैक्ट करता है, और अगर आपको दोनों ही अट्रैक्ट करते हैं तो देखिए हो सकता है कि कुछ कुछ पार्ट आपके दोनों रीडिंग्स में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस हो। तो आपको जो भी अट्रैक्ट करता है आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं, दोनों को भी चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये अच्छे से देख लिए होंगे अपने पाइल। ये लेपिस लजूली पाइल 1 और सिट्रीन पाइल 2, ठीक है। तो अभी हम इनको रख देते हैं साइड में, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। अभी हम चेक करते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स ने पाइल 1 चूज़ किया है लेपिस लजूली, तो उनके लिए आपने क्या प्लान रख रखा है, प्लीज़ बताएं। क्या प्लान आपने पाइल 1 वाले सभी सोल्स के लिए रखा है, क्या आप उनसे कराना चाहते हैं, क्या सोचा है आपने, प्लीज़ बताएं डिवाइन। एडजेंट पॉसिबिलिटीज़, गॉडेस ऑफ द मून, एप्रिसिएशन एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये कार्ड्स हैं गाइज आपके। और दूसरा हम थोड़ा ओस्ट्रोजन से भी देखेंगे यहाँ पर। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए यूनिवर्स ने क्या चूज़ कर रखा है, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए यूनिवर्स ने क्या चूज़ किया हुआ है। ओके, कंप्लीशन। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड कंट्रोल एंड कंडीशनिंग, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है। अभी हम आकाशिक से भी और चेक कर लेते हैं कि प्लीज़ बताएं डिवाइन, पाइल 1 वाले सभी सोल्स के लिए यूनिवर्स ने क्या खास प्लान बना के रखा है, तो प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो उनके लिए डिवाइन ने क्या प्लान चूज़ किया है। ओके, बैलेंस, विशेष फुलफिलमेंट, वाह, द किंग ऑफ कीज, ठीक है। तो
ठीक है, अब हम आपका एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए क्या रख रखा है डिवाइन ने। तो गाइज, यूनिवर्स ने तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लान बना के रखा है, जिन्होंने भी लेपिस लजुली चूज़ किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस लाइफ में बहुत सारी अपनी विशेज़ को फुलफिलमेंट करने के लिए आए हैं। ये जो आपको लाइफ मिली है, यूनिवर्स ने प्लान बनाया है कि आप इस लाइफ टाइम में आपकी जितनी भी विशेज़ थी जो कि आप पास्ट लाइफ से कैरी किए हुए थे, वो सारी विशेज़ आपकी इस लाइफ टाइम में वो पूरा करना चाहती है। उसने तो ऐसे प्लान बनाए हैं सो दैट कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट हो। डिवाइन ने आपको देखो, आकाशिक में आपका आ रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट रह गई थी पास्ट लाइफ की, तो वो चाहे देखो आपके काम से रिलेटेड हो या आपका कोई रिलेशनशिप हो, तो यहाँ पर सारे जो भी अतिरिक्त इच्छाएं थी वो सारी इच्छाएं एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी कि जहाँ पर कि आपको ना जब आप ये देह को त्यागें तो जो है आपके अंदर 1% भी ये ना रहे कि मेरी कुछ इच्छा अधूरी रह गई है। तो इतना बड़ा प्लान जो है यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है, आपको किंग की एनर्जी में लाने के लिए, आपको एप्रिसिएशन की एनर्जी में लाने के लिए। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए देखो यहाँ पर उनका एक तो मैंने बताया कि उनकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है ना, जैसे कुछ सोल्स यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक उनको कैसा लाइफ उनका जो उन्होंने, क्योंकि देखो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या है भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता। तो मुझे जो इन लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है वो ये कि बहुत सारी डिज़ायर जो पिछले जन्म में रह गई थी, जिसमें कि देखो उनको क्या चाहिए था कि सब कुछ, कि मेरे पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी हो, मुझे लाइफ में बहुत सारा प्यार भी मिले, और मैं जो है एक करियर में भी मैं बहुत सारा ग्रोथ करूं, मेरे पास मतलब अबंडेंस हो, सक्सेस हो, और साथ में एक हील्ड पर्सनैलिटी, मैं खुद भी इतना हील हूँ जो कि बैलेंस्ड पूरी तरीके से हूँ, और मुझे जो है कोई भी चीज़ ट्रिगर ना कर पाए, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज। क्योंकि देखो बहुत सारी अभी भी ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस चल रहे होंगे जहाँ पर कि बहुत सारे इस लाइफ टाइम की भी और साथ में पास्ट लाइफ की भी बहुत सारी मेमोरीज जो कि पेनफुल है वो उनको ज़रूर से ट्रिगर करती होंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसी विशेज़ हैं जो कि इनकी इनकम्प्लीट रह गई हैं, और उन इनकम्प्लीट विशेज़ को पूरा करने के लिए ही उनको ये लाइफ टाइम मिला है। और डेफिनेटली यूनिवर्स उन विशेज़ को पूरा करने के लिए बाध्य है आपके लिए, उसने प्लान बना रखा है। तो और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर ना खुद हील्ड होकर दूसरों को भी हील करने का जो है हील करना चाहते हैं, उनके अंदर भी एक ऐसी कैपेसिटी भी है, और साथ में उनके अंदर ये कहीं ना कहीं एक इच्छा है कि मैं भी लोगों को हील करूं, मैं भी लोगों के काम आऊं, और मेरे संपर्क में आने वाली हर सोल मुझसे हील होके जाए, मुझसे कुछ रास्ता लेके जाए। तो ऐसी भी इनकी कुछ लोगों की यहाँ पर ये कामना है। तो एक जो कंप्लीटनेस होती है, जो एक जीवन, ऐसा जीवन जहाँ पर कि सब कुछ है, ऐसा इन्होंने ड्रीम जरूर से देखा होगा, पास्ट लाइफ से ये लेके आए हैं। तो और यहाँ पर यूनिवर्स का प्लान क्या है इस बर्थ में कि आपकी सारी इच्छाओं को चुन चुन के पूरा करना, ये यहाँ पर यूनिवर्स का आपके लिए प्लान है। जो भी आपके काम आपने जो इनकम्प्लीट छोड़े थे, चाहे आपकी किसी से आपने पास्ट लाइफ में किसी से अगर आपका कोई लव पार्टनर था, उससे अगर आपकी मैरिज छूटी हो, या आप लव के लिए फुलफिलमेंट नहीं, आपका लव फुलफिल नहीं हो पाया था, आप कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड इच्छा अतृप्त रह गई कि मुझे जो है लव नहीं मिल पाया, या आप जो है करियर को लेके बहुत सारा आपने जो है पेन झेला, और अभी भी इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि जो है रास्ते कुछ बंद बंद से हैं। तो और साथ में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां या कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम की वजह से कुछ ऐसे आपके सामने परिस्थितियां ऐसी जहां पर कि आप अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को ही भूल गए,
है ना। जैसे कि जैसे लोगों के बीच में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आपने अपने वजूद को ही कहीं ना कहीं खो दिया, उन्हीं बिलीफ सिस्टम के दायरे में अपने आप को आपने कैद करके अगर रख दिया है। तो गाइस यहाँ पर हम साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप इस बेड़ी से अपने आप को मुक्त करें। आप अनलिमिटेड हैं। आप देखिए, गॉडेस ऑफ द मून है, आपके अंदर वो पावर है कि यूनिवर्स ने आपको वो पावर दी हुई है कि आप न सिर्फ अपने आप को हील कर सकते हैं, आप बल्कि लोगों को भी हील कर सकते हैं। वो आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करना चाहते हैं कि आपके जो आपकी पास्ट लाइफ की डिज़ायर थी कि मुझे जो है ये काम करना है, मुझे लोगों की भी हेल्प करनी है, मदर अर्थ की हेल्प करनी है। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि इस ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं, हीलिंग के फील्ड में, ऑकल्ट के फील्ड में भी वो ये सोल्स हो सकते हैं। या अगर ऑकल्ट में नहीं है तो किसी भी तरीके से ऐसा फील्ड उनका जो कि वो लोगों को हील कर सकें, जो भी उनके संपर्क में आए उनको हील कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, डिवाइन का गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती रही हों या आए जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा ही ना एक ट्रैपिंग वाली एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं। पास्ट में क्या कुछ लोगों ने आपके साथ में किया, या लोग मेरे साथ में ऐसे क्यों हैं, तो पास्ट की वो सारी मेमोरीज आपके अंदर अभी चलती हों। और जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो एक बिलीफ सिस्टम के दायरे में, परिस्थितियों के दायरे में, जहाँ आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जहाँ खुल के आप अपने लिए सेल्फ लव के डायरेक्शन में कदम नहीं उठा पाते, या आप बहुत सारे एफर्ट करने के बाद भी आपको ऐसा लगता हो कि मेरी लाइफ में वो सक्सेस कहाँ है, वो अबंडेंस कहाँ है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स ने आपके लिए एक स्ट्रेटेजी बना के रखी है, और वो चाहती है कि देखो, ये जो स्टॉर्म वार्निंग की जो आपकी लाइफ में सिचुएशन बनती है ना, ये जो थंडरबोल्ट वाली जो सिचुएशन बनती है, वो इसलिए ही बनती है सो दैट कि आप अपने बनाए हुए उन बिलीफ सिस्टम के दायरे से बाहर निकल सकें, जो कि आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं। तो उन सारे बिलीफ सिस्टम से जो भी फेलियर्स रही हैं, या जो भी अतृप्त इच्छाओं का पेन रहा है, वो सारे पेन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप खाली कर सकें, इसलिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनती है। और गाइडेंस भी ये है कि आपको खाली करना है, क्योंकि जब तक ये थंडरबोल्ट की सिचुएशन नहीं आएगी, या हम जिसको बोलें कि समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया हुई थी, वो किस लिए ही हुई थी कि उसमें विष भी निकला था, उसमें अमृत भी निकला था। तो जब तक आपको अगर अमृत को चखना है ना, तो आपको देखो कहीं ना कहीं विष साथ में आया है, तो विष को भी आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रहण करना ही पड़ता है। तो जब तक कि अमृत का भी स्वाद आपको तभी पता लगेगा, है ना। तो हम कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा समय का अगर आपको स्वाद चखना है, तो जब बुरे समय से हम निकलते हैं तो ही हम अच्छे समय की वैल्यू कर पाते हैं। तो वही यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। और गाइस, जब तक वो ओल्ड एनर्जीज़ आपकी लाइफ से नहीं निकलेंगी, जब तक आप अपने खुद अंदर से वो बिलीफ सिस्टम, वो पास्ट के पैटर्न, या किसी ने क्या बोला, क्या किया, क्या जो फेलियर्स रहे, तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर नहीं निकालेंगे, तब तक आपकी लाइफ में वो कंप्लीशन वाला फेज़ नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर डिवाइन, अब देखिए यहाँ पर ना आपकी जो है इस लाइफ टाइम में आपकी जो यात्रा है वो क्योंकि देखिए कंप्लीशन पर है। और ये आकाशिक भी यहाँ पर बता रहा है, विश फुलफिलमेंट का यहाँ पर ये कार्ड है। ओशो से भी यहाँ पर देखो, अब ये जो कंप्लीशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा है कि आपकी जर्नी कंप्लीशन पर है। और जैसा कि मुझे ये कार्ड यहाँ बता रहा है कि आपके अब आप, क्योंकि नीचे के आपके सारे चक्रास की हीलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो अब आपके जो है अपर चक्रास की हीलिंग इस समय चल रही है, और बहुत सारे इल्यूज़न आपके सामने से हट रहे हैं। आपको अब ये समझ आएगा कि जो है मेरी लाइफ में ये सारी सिचुएशन क्यों हुई है, जहाँ पर आप एक सरेंडर्ड एनर्जी में आएंगे कि यस, अगर ये चीज़ें हुई हैं तो इसके पीछे लेसन क्या है। और जब तक ये चीज़ें नहीं निकलेंगी, तब तक मैं कुछ अच्छा रिसीव नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। कंप्लीशन मेरी लाइफ में फिर कैसे होगी। तो डेफिनेटली यूनिवर्स का प्लान आपके लिए बहुत अच्छा है। यूनिवर्स चाहती है कि आप
इस कंप्लीशन की एनर्जी में जाएं। आप को आने वाला समय, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिवर्स के प्लान को बता रहे हैं, तो जब भी आप ये गाइडेंस को फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद में जब गाइडेंस फॉलो करके आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपनी वाइब्रेशंस को शिफ्ट कर लेंगे, तो आने वाले समय में आप ये एनर्जीज को रिसीव करेंगे, कंप्लीशन को रिसीव करेंगे, विश फुलफिलमेंट। आपकी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी विशेष थी वो सब यहाँ पर फुलफिल होगी। आप लोगों की नज़र में एक ऐसी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होंगे जहाँ पर कि देखो आप हीलर भी हैं, कहाँ गया वो कार्ड, है ना, कि आप हीलर भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि देखो कुछ लोग हीलिंग के फील्ड में हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं, तो उसके उनका ऑरा ऐसा है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो भी उनके संपर्क में आएगा वो उनसे कुछ ना कुछ गाइडेंस लेके जाएगा, वो उनको कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर से दिखाएगा। तो ऐसी एनर्जी में यूनिवर्स लेके आना चाहती है जहाँ पर कि आपके पास अच्छा पैसा भी है, नेम है, फेम है, सक्सेस है, अबंडेंस है, बहुत सारा एप्रिसिएशन है, और एक सही मायने में एक ऐसा इंसान होने का सेटिस्फैक्शन है जो कि आपकी पास्ट लाइफ से विश भी है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है ना। तो ये सारी विशेज़ इस लाइफ टाइम में डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए उसने ये सारी स्ट्रेटेजी बना के रखी है गाइस। तो आपकी जितनी भी विशेष थी वो इस लाइफ टाइम में पूरी हो सकें, इसके लिए यूनिवर्स ने तो पूरा प्लान आपके लिए बना रखा है। अब जो है कमी अगर होगी तो वो आपकी साइड से होगी, अगर आप गाइडेंस को फॉलो करके काम ना करते हैं, है ना, तो ये आपके ऊपर है। फिर भी हम यहाँ पर एक बार एंजल से भी पूछ लेते हैं कि एंजल्स प्लीज़ बताएं यूनिवर्स का क्या मैसेज है इन सभी सोल्स के लिए जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है जिन्होंने भी लैपिस लजुली चूज़ किया है। ओके, कंप्रोमाइज एंड इट्स अप टू यू, ठीक है, रिमेन पॉजिटिव, एंड यहाँ पर भी कार्ड है देखिए सक्सेस का। तो एंजल भी आपसे क्या कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं, है ना, लेकिन और अब उन कंप्रोमाइज़ को करते करते यहाँ पर अब आपको सेल्फ लव के लेसन लेने हैं, और जो भी आपकी जो हमने यहाँ पर इतनी देर से एक्सप्लेन किया, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परसेप्शन क्या है ना। बहुत कंप्रोमाइज़ कर लिया, अब यहाँ पर आपको सेल्फ लव को चूज़ करना है, सारी पास्ट की एनर्जीज़ को इसलिए रिलीज़ करना है सो दैट आप फ्री हो सकें, क्योंकि आप कंप्लीशन की तरफ जाना चाहते हैं, और पास्ट की एनर्जी को अगर होल्ड करके रखेंगे तो आप वो कंप्लीशन को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप सिचुएशन को लेते हैं, कैसे आप जो है ऐसी जो भी, क्योंकि देखिए थंडरबोल्ट की स्थिति आती है तभी आप इन चीज़ों से आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो ब्रेक होते हैं, और जो भी आप अपने आप को जकड़ के रख रखा है आपने पुराने बिलीफ सिस्टम में या फेलियर की में या पास्ट की किसी भी एनर्जी में, तो देखिए यहाँ पर वो चीज़ें ना आपको नेगेटिव करती हैं। तो यहाँ पर एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद में भी यहाँ पर फाइनली क्या था, सक्सेस का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पर। तो इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने आपके लिए बना रखा है प्लान सक्सेस का, कंप्लीशन का। तो बस अब काम आपको करना है गाइस। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग से जो है बहुत गाइडेंस मिली होगी। तो बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं, सब कुछ पाके पूरा सेटिस्फेक्शन के बाद आप जो है इस लाइफ टाइम से जब भी जाएंगे तो एक सेटिस्फेक्शन आपके अंदर रहेगा और रहे, ऐसा यूनिवर्स ने तो प्लान किया हुआ है। बाकी देखिए हम जानते हैं कि कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप गाइडेंस फॉलो करके चलते हैं और अपने सेल्फ लव के लेसन लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को एक पॉजिटिव वे में लेकर और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली जो है आपकी कंप्लीशन इस लाइफ टाइम में आपको मिलेगा। तो आप जम के ध्यान करें, साधना करें, अपना इनर वर्क करें, अपनी शेडो साइड को हील करें, और देन आप आगे बढ़ें। तो इसी के साथ में हम अपनी इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पाइल पर। हेलो पाइल 2। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान बना रखा है। तो पाइल आप जानते ही हैं जिन्होंने भी ये सिट्रीन का पिरामिड चूज़ किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑरेकल से कि आपके लिए डिवाइन ने क्या प्लान चूज़ किया हुआ है यूनिवर्स ने। तो
प्लीज़ गाइड करें डिवाइन कि मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो उनके लिए आपने क्या प्लान बना रखा है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। रेफरेंस को आप लोग ज़रूर से देखिएगा, इस रेफरेंस को स्किप ना कीजिएगा सो दैट आपको रीडिंग समझ में आए। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, क्या जो है आपने प्लान रख रखा है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, डोर टू स्पिरिट, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, द थिंकिंग मैन। ओके, 2 कार्ड एक साथ आए हैं। यहाँ पर भी स्ट्रेटेजी का कार्ड है एंड यहाँ पर है हैप्पी फैमिली। तो ये 2 कार्ड तो यहाँ पर पाइल 1 में भी आए थे, तो सेम कार्ड यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो देखते हैं बाकी अभी हम। और यहाँ पर भी वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इसको हम यहाँ साइड में रखते हैं। अभी हम देखते हैं ओशो जैन से आपके लिए कि यूनिवर्स ने पाइल 2 सभी सोल्स के लिए क्या प्लान बना रखा है। प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स ने जो स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई है तो कार्ड भी वो यहाँ पर सेम दोनों पाइल में दिया है। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, यूनिवर्स ने क्या प्लान बनाया है पाइल 2। ओके, पार्टिसिपेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डबल कंफर्मेशन। यहाँ पर भी स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड था एंड ट्रांसफॉर्मेशन, लेजीनेस, सोर्स एंड चेंज। मेजर जो है एनर्जीज़ हैं आपके। चैलेंज मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर भी जो कार्ड था मुझे किस पर नज़र गई थी अभी, वो गई थी देखिए द क्रिएटर पर, है ना, जो मैंने ऐसे बीच में किया था। इसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक, अभी हम आपके लिए आकाशिक से भी चेक करते हैं कि प्लीज़ बताएं डिवाइन आशिक, प्लीज़ मुझे बताएं कि जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो उनके लिए यूनिवर्स ने इस लाइफ टाइम में क्या प्लान चूज़ किया हुआ है। प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स ने क्या प्लान चूज़ किया है। प्लीज़ गाइड करें पाइल 2 के सभी सोल्स के लिए। ओके, वाओ, किंग ऑफ कीज आपके लिए भी वही कार्ड है सेम जो पाइल 1 में आया था। अमेजिंग। इंक्रीजेंट मून आपके लिए यहाँ पर भी अगेन देखिए इतने सारे कार्ड्स में। द सेंट्स ऑफ टाइम, द क्वीन ऑफ कीज। देखिए गाइस, यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों ही कार्ड आ चुके हैं आकाशिक से, ठीक है। दोनों ही कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। मीन्स यहाँ पर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट तो जब ऐसे कार्ड्स निकलते हैं तो मुझे भी जो एनर्जीज़ में मेरे भी शिफ्ट आता है तो उसको थोड़ा सा महसूस करना ही होता है, ठीक है। तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान किया हुआ है। आपने तो जो किया है सो किया ही है, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि देखिए, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कोई आपसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न छूटा हो, जो कि आप कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीज़न ना ले पाए हों जिसको लेने में आपने बहुत सोचा, बहुत समझा, लेकिन हो सकता है कि वो समय ओवर हुआ और आप केवल सोचते रह गए और आपने वहाँ पर जो आपको डिसीज़न लेना था वो आप डिसीज़न नहीं ले पाए। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये डिसीज़न देखो, हो सकता है कि आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। वो डिसीज़न आपकी जो मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई डील हो, या आपका अपनी लाइफ में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की दिशा में कोई एक ऐसा कदम, जो कि एक ऐसा कोई डिसीज़न जिसको लेने के बाद आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट आपका कुछ ही सेकंड के डिले ने, या आप सही जो है डिसीज़न नहीं ले पाए उस लाइफ टाइम में, तो उसकी वजह से यहाँ पर वो जो आपकी इच्छा थी जो कि रह गई थी, तो वो जो है इस लाइफ टाइम में फुलफ़िल हो, उसके लिए ही यहाँ पर आपको ये जो है यूनिवर्स ने प्लान बनाया हुआ है। तो ये तो कुछ आपकी इच्छाएं थी जो कि आपकी पास्ट लाइफ में रह गई थी। तो कुछ जो डिसीज़न जो आप नहीं ले पाए थे, जिसके वजह से आपको फिर से री इनकारनेट होना पड़ा,
ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल डिसीज़न लेने में जो डिले आपसे हुआ उसकी वजह से आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी हैं, चाहे तो फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी हैं, चाहे आपके करियर से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी छूटी है। तो काफ़ी ज़्यादा एक सोच विचार आपके अंदर लगातार चलता हो और अभी भी आप की लाइफ में वो फुलफिलमेंट आप रिसीव ना कर पा रहे हो जो कि आप पिछले लाइफ टाइम में गलत डिसीज़न की वजह से या सही समय पर डिसीज़न ना ले पाने की वजह से, और आज भी आप जो है थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज़ में रहते हो कि जो आप सोचते हैं कहीं कुछ तो है जो इनकम्प्लीट है ना। हर समय जैसे आपको अगर ऐसा लगना हो कि अ, मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ करना है, कहीं मैं सही हूँ या नहीं हूँ, एक इस तरह की दुविधा आपके अंदर हो सकती है। और साथ में जब भी कोई डिसीज़न लेने की बारी आती हो तो वहाँ पर आप एक क्योंकि पास्ट की एनर्जीज रही हैं, है ना, तो हो सकता है कि डिसीज़न लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हो और आपको ऐसा लगता हो कि बस समय अब निकला कि तब निकला और मैं डिसीज़न लेने में थोड़ा सा ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, ऐसा आपको शायद लगता हो। ठीक है, बताइएगा अगर आपको ऐसा लगता हो तो। बाकी यूनिवर्स ने जो आपके लिए जो प्लान बनाया है वो ये कि यूनिवर्स फर्स्ट तो यहाँ पर जो आपका हैप्पी फैमिली का जो ड्रीम है ना, और यहाँ पर भी देखिए आप जो हम ये जो क्वीन एंड किंग सॉरी दोनों को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट तो आपका कोई लव रिलेशनशिप, आपका कोई आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ की जो आपका ड्रीम था, जहाँ पर कि शायद आप कोई डिसीज़न ना ले पाने की वजह से वो इनकम्प्लीट रह गया हो, तो वो फुलफिलमेंट क्या आपके एक अच्छी मैरिड लाइफ जहाँ पर कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सकें, सही डिसीज़न ले सकें, है ना, एक क्वीन एंड किंग की तरह आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकें, तो और मिलके चैलेंजेस को फेस कर सकें। तो ये यूनिवर्स ने आपको इस पावर में इस बर्थ में लाना चाहती है जहाँ पर कि आप अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में ले सकें। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ के कमांड अपने हाथ में ले सकें। तो रास्ता इतना आसान नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, और स्टॉर्म वार्निंग की यहाँ पर एनर्जीज है। अगेन यहाँ पर जो एनर्जीज है देखिए चेंज की भी एनर्जी है, पास्ट लाइफ का भी यहाँ पर कार्ड है, बहुत सारा स्ट्रेस यहाँ पर है, बहुत सारी पॉलिटिक्स यहाँ पर है, बहुत सारा सही और गलत के बीच में झूलने वाली स्थिति है। तो इतने सारे कार्ड जो मुझे यहाँ पर एक के बाद एक दिखते गए हैं, बाकी जो हमने यहाँ पर निकाले थे, तो डेफिनेटली क्योंकि हमारी लाइफ जो है पूरी किस पर डिपेंड करती है, हमारे सही निर्णयों पर, है ना। अच्छे लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं तो लाइफ में सक्सेस आती है, अबंडेंस आती है, हम आगे बढ़ते हैं। गलत लेते हैं तो वहाँ पर हम सबक लेते हैं, और उन सबक को लेके अगर सबक ले लिया तो आगे अच्छा आप उन मिस्टेक्स को रिकॉल नहीं करेंगे, है ना। तो अगर नहीं लिया तो वो पैटर्न और लूप क्रिएट होता है। तो यहाँ पर इस लाइफ टाइम में भी क्योंकि देखो हम अपने पास्ट के पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड करते हैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, तो वो चीज़ें यहाँ पर इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि आपके सामने कैरी फॉरवर्ड होती हों। और ऐसे सिनेरियो जो आपके सामने आते हों, आते रहे हों या इस समय भी चल रहे हों, तो इतना आसान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखो क्योंकि पास्ट लाइफ से जो अतृप्त वो जो इच्छाएं हैं आपकी, जो गलत डिसीज़न लेने के बाद में जो आपकी लाइफ में चेंज आता है, क्योंकि देखो हम जब सही डिसीज़न लेते हैं तो हमने बताया आगे बढ़ते हैं, जब गलत लेते हैं लूप क्रिएट होते हैं, गलत लेते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस और सामने आते हैं, है ना। तो इंसान के निर्णय जो है बहुत महत्व रखते हैं, और ये आपका निर्णय से रिलेटेड ही मुझे जो है चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि वही जो पिछले लाइफ टाइम में मिस्टेक गलत जो आपसे सॉरी निर्णय जो गलत हुए उसकी वजह से आपके फैमिली की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अधूरी रही हैं, आपके करियर की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधूरी रही हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड मुझे चीज़ें दिख रही हैं, है ना, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं
एक जो इच्छा कि मैं इतना, मेरे पास पर्याप्त धन हो कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा जीवन दे सकूं, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। और दूसरा यहाँ पर देखो, डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है, पार्टिसिपेशन का भी कार्ड है, सोर्स का भी यहाँ पर कार्ड है। तो जो कि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान बनाया है, यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि इस लाइफ टाइम में आप सही समय पर सही डिसीजन लेना सीखें। जब आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, समय की वैल्यू करना, एक्चुअली यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस लाइफ टाइम में सिखाना चाहती है कि समय की वैल्यू आप करें। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में अगर आती है, चाहे आपके किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जहाँ पर कि आप सपोज किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब आप वहाँ पर कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे कि मुझे बंदे को कमिटमेंट देना है या नहीं देना है, या मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। या फैमिली है तो मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, या उनके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे किस तरीके से निभानी है। तो यहाँ आपके लिए ना डिसीज़न लेना, साथ में सही समय पर डिसीज़न लेना, सही समय पर आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प करना, ये आपके लिए इस लाइफ टाइम का लेसन है। और इस लेसन को लेने के बाद जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है वो क्या, कि इस लेसन को लेते हुए देखो यहाँ पर आपके लिए स्पिरिट्स का डोर खुला हुआ है। यहाँ पर फुलफिलमेंट का डोर खुला हुआ है, जहाँ पर कि आप देखो अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम से, अपनी स्पिरिट गाइड से, अपने असेंडेड मास्टर से आप यहाँ पर मिल सकते हैं, मिलेंगे। ठीक है। और जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है ना, तो जो भी क्योंकि ये जो सिनेरियो आपकी लाइफ में बनेंगे, डिसीज़न लेने वाली सिनेरियो बने, कि जहाँ पर कोई आपके सामने ऐसा सिनेरियो आया जहाँ पर कि तुरंत आपको कोई डिसीज़न लेना है ना। कुछ लोग आपके सामने जैसी पॉलिटिक्स अगर खेलते हैं, जो कि पास्ट लाइफ से आते हैं, है ना, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं, तो वो एक समय बनेगा जहाँ पर कि आपको डिसीज़न लेना है, चूज़ क्या करना है। क्या इस टॉक्सिसिटी में रहना है, लोगों के फेस आपके सामने आ रहे हैं, मास्क आपके सामने आ रहे हैं, आपको पता है कि ये थर्ड व्यक्ति या कोई भी इंसान मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए कार्मिक है, मुझे ट्रिगर दे रहा है। क्या आप वहाँ पर सही डिसीज़न ले पा रहे हैं कि ये सिचुएशन, ये व्यक्ति मेरे लिए टॉक्सिक है, तो मुझे यहाँ से निकलना है ना। क्योंकि कई बार हमारे ऐसे लोगों के फॉर्म में हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं, जो कि बोलने में हमारे रिश्ते लगते हैं, हमारे नियर एंड डियर लगते हैं वहाँ पर, लेकिन ऐसी सिचुएशंस बनती हैं। अब आपको डिसीज़न लेना है, ये आपके लिए चैलेंज हो गया कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे रिश्ते नातों के बीच में आप कैसे डिसीज़न लेते हैं। तो ये लाइफ टाइम में एक तो आपका चैलेंज है कि आप कैसे सही समय पर सही डिसीज़न लेते हैं, कैसे सेल्फ लव को चुनते हैं, ठीक है, कैसे आप पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रोल को कैसे सही तरह से निभाते हैं, कैसे अपनी पावर्स को आप यूज़ करते हैं। और जो बड़ा इश्यू है यहाँ पर निर्णय लेने का, टाइम मैनेजमेंट का, है ना। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी इस लाइफ टाइम में इस लेजीनेस को निकाल के, है ना, ये जो लेजीनेस की एनर्जीज में कई बार अगर आप आ जाते हो, तो इस लेजीनेस में सिर्फ सोचते रहना है ना, कि आप ये जो कार्ड है यहाँ पर थिंकिंग ऑफ अ मैन, है ना, सिर्फ सोचते रह जाना, कोई डिसीजन ना ले पाना। तो यूनिवर्स आपसे चाहती है कि आप इस थिंकिंग प्रोसेस से जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, है ना, जो भी लोग जो आपको इस सिचुएशन में डालते हैं, वो जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, तो बजाय इसके कि सिर्फ सोचते रहें, बजाय इसके कि लेजीनेस की एनर्जी में आए, कोई भी एक्शन ना लें, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप स्ट्रेटेजी लगाएं। ठीक है, आप लगाएं। आपको यहाँ पर क्वीन एंड किंग दोनों, यानी कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज का आपके खुद के अंदर बैलेंस भी करना है, सो दैट आप निर्णय लेना सीखें। कैसे मैस्कुलाइन एनर्जी जो है तुरंत डिसीजन लेती है, कैसे फेमिनाइन एनर्जीज अपनी नर्चर और केयरिंग वाली एनर्जी से अपनी फैमिली को पोषित करती है ना। तो ये दोनों ही एनर्जीज का कॉम्बिनेशन, ये दोनों ही एनर्जीज का जब बैलेंसिंग आपकी इनर स्टेट में होगा, देन यहाँ पर आप खुद ही खुद के राजा, खुद ही खुद की रानी, और खुद ही आप जो है एक कंप्लीट
जो एक पर्सनैलिटी होती है उसमें आप कन्वर्ट हो सकते हैं। उसमें आप एक हैप्पी फैमिली को जो है अट्रैक्ट करेंगे, तो वो आप अच्छी हेल्थ को, वेल्थ को, इन सारी चीज़ों को आप जो है अट्रैक्ट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर उसके बाद में देखो यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है, जो कि आपको बताता है कि यूनिवर्स का ये प्लान है कि आप ऐसी सिचुएशन जो आपके सामने आएंगी, तो इन सिचुएशन में जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें इंसान का ट्रस्ट डगमगाता है। ऐसे में इंसान होप खो बैठता है, ऐसे में इंसान को किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स का ये भी प्लान है कि आप ऐसे समय में परेशान होने की बजाय, अकेले रहकर सिर्फ एक सुस्त से पड़े हैं उस एनर्जी में रहने की बजाय अपनी अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट करें, अपने स्पिरिट्स गाइड से कनेक्ट करें, सो दैट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप एंटर कर सकें। देखिए गाइज, ये जो यहाँ पर ये भी कार्ड यहाँ पर बता रही है कि ये कार्मिक ट्रेंच का जो कार्ड है ना, ये जो है आपकी कार्मिक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बता रहा है। ये मैं आकाशिक से बता रही हूँ, और बाकी हमने यहाँ पर ओरेकल और ओशोजन से भी देखा। तो कार्मिक सिचुएशन बहुत बड़ी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कि शायद आपके गलत डिसीज़न लेने की वजह से, बार बार आपको सेल्फ लव को ठुकराने की वजह से, लोगों को ही प्रायोरिटी पर रखने से, टॉक्सिसिटी को फेस करते रहने से ही आपकी लाइफ में ये इतने बड़े कार्मिक ट्रेंच को आपने जो है अट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको निकलना होगा इस केज से, ये जो आपने खुद ही अपने थॉट्स की केज बनाई हुई है ना, कॉट इन द रूइंस। तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली देखो कोई गाइड करने वाला व्यक्ति भी मिलेगा। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपको कोई गाइड करने वाला भी व्यक्ति मिलेगा, और इस 3D लाइफ में भी मिलेगा, प्लस आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी आपको हेल्प करने के लिए मिलेंगे, सो दैट आप इन सारे थंडरबोल्ट की स्थिति से, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ये जो आपकी लाइफ में इस तरह की स्टॉर्म वार्निंग वाली जो सिचुएशन आ रही है, टावर मूवमेंट जो आते हैं या आएंगे या आ रहे हों इस टाइम, तो इनका पर्पज़ ये है कि आप यहाँ से समय के महत्व को समझें, आप कर्माज को समझें, आप अपनी वैल्यू को समझें, अपने इनर बैलेंसिंग पर आप ध्यान दें, और ऐसी इस प्रोसेस में आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट हो आपकी, क्योंकि देखो ये जो सिनेरियो बनते हैं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए चलते हैं। ये जो सिनेरियो बनते हैं आपकी आपकी इनर स्ट्रेंथ को, आपके हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट करने के लिए मिलते हैं। अब तक आपके जो भी जन्म से हमें जो स्पिरिचुअल टीम हमें मिली होती है, जो कि हमको पग पग पर गाइड करती है, लेकिन हम उनसे जो है कनेक्ट नहीं हो पाते, कनेक्ट नहीं हो पाए, इसीलिए ये सिचुएशन बनी, इसीलिए ही सही समय पर सही डिसीज़न नहीं ले पाए। तो ये इसीलिए यहाँ पर आपका जो यूनिवर्स है वो आपको यही बताना चाहती है कि इस सारी प्रोसेस में आप इसका महत्व समझें, और अपनी ये आपका कहीं ना अवेकनिंग का मुझे टाइम पीरियड दिख रहा है कि इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान बनाया है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण वो कर रही है, आपके लिए किया गया है, सो दैट आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में टैप करें। और जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में जाएंगे तो वहाँ पर आप सत्य को समझेंगे, है ना, आप धरती पर क्यों आए, आपको ये कार्मिक रिलेशंस क्यों मिले, और मुझे यहाँ पर अपने लिए कैसे एक्शन लेना है, और ऐसे में मुझे जो है कैसे मेरी स्पिरिचुअल टीम से हेल्प लेनी है। तो अब तक आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से भी अनभिज्ञ अगर थे, क्योंकि ये ही इस्तेमाल नहीं किया गया लास्ट बर्थ में, इसलिए ही यहाँ इतने सारे फिर से कर्मा बैगेज को लेके आए हैं। तो गाइज ये बर्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया हुआ है कि आप इन सारे लेसन को समझें। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो रही है इस लाइफ टाइम में, तो उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर में आप इनर बैलेंसिंग और साथ में अपनी उन डिवाइन एनर्जीज़ को अपने भीतर महसूस करना, उन डिवाइन एनर्जीज से कनेक्ट होना। तो ये इतना बड़ा यूनिवर्स का जो है पर्पज़ है, पर्पज़ बहुत बड़ा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, तो जब भी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो इतना आसान नहीं होता है ना, बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारे एक के बाद एक कर्माज आपके सामने थंडरबोल्ट की
सिचुएशन में आ रहे हैं, थंडरबोल्ट के फॉर्म में आपके सामने आ रहे हैं। तो इनको जो है आपको अच्छे से पकड़ना है, सही डिसीज़न और सेल्फ लव को चूज़ करते हुए आपको इनर यूनियन में इस लाइफ टाइम में अचीव करना है। और इसमें इस काम में आपकी यूनिवर्स और आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम खुद हेल्प करने के लिए रेडी है। आर्कएंजल माइकल एंड देखिए यहाँ पर आर्कएंजल रफायल एंड यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन, आपके लिए कितना कुछ यूनिवर्स ने जो है रख रखा है ना, कितना कुछ रख रखा है। आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम, पूरा डोर टू स्पिरिट, पूरे एंजल्स आपके लिए रेडी हैं। आपके लिए समय समय पर यूनिवर्स ऐसे हीलर्स को प्रोवाइड कराएगी, ऐसे कोचेस को प्रोवाइड कराएगी। तो जहाँ पर भी आप कभी भी स्टकनेस को फील करें, डिसीज़न लेने में आपको अगर प्रॉब्लम हो, तो आप सबसे पहले तो अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट हों। वहाँ से आपको जो है गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि आप ही यहाँ पर को क्रिएटर हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम होती है डिसीज़न लेने में, तो आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान बना रखा है। ऐसे लोग आपके लाइफ में वो समय समय पर भेजेगी जहाँ पर कि आपको सही डिसीज़न आप ले पाएँ। देखिए यहाँ पर भी बैलेंसिंग का कार्ड है। तो डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में ये आप देख रहे हैं ना, बैलेंसिंग इस लाइफ टाइम का आपका जो है रहेगा। सही डिसीज़न लेकर अपनी इनर, जो मैं बार बार यहाँ पर बोल रही थी, इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी की बैलेंसिंग। देन यहाँ पर द विलो आप देख रहे हैं, टू ऑफ फोर्सेस का यहाँ पर कार्ड है, जो कि अबंडेंस को दिखा रहा है ना। तो आई होप कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सभी सोल्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और बाकी आपको किसी भी तरह की कोई रीडिंग्स चाहिए, हीलिंग्स चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए या एनर्जाइज कैंडल्स चाहिए रिचुअल्स के लिए, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ में स्टार्टिंग से वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। बाकी मैंने स्टार्टिंग में डिटेल सारी दे ही दी है, तो क्लेम ज़रूर से कीजिएगा और जो भी गाइडेंस इसमें दी गई है उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो यूनिवर्स हमेशा हमसे बड़ा परसेप्शन रखती है, हमसे ज़्यादा हमारा भला सोचती है। जस्ट हमसे ही चूक होती है कि हम उसके साइन एंड सिम्टम्स को नहीं पकड़ पाते। तो उनको बस पकड़िए और लाइफ में ग्रोथ कीजिए। तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लेसन्स को लेकर और अबंडेंस को क्लेम करें। इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।